हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और geeky टॉपिक के बारे में, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन यानी कि रैग। तो एआई की दुनिया में रोज नए नए अपडेट होते हैं, तो हमने सोचा इस वीडियो के थ्रू क्यों ना आपकी नॉलेज को भी अपडेट किया जाए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक मेथड है जो जनरेशन और रिट्रीवल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पाने में आपकी मदद करता है। तो कह सकते हैं कि एआई भी अब गूगल से कॉपी पेस्ट करने लग गया है। ये बात शायद अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आगे मैं एक ऐसे एग्जांपल देने वाला हूँ जहाँ से आप ये समझ जाओगे। तो अभी हम रैग को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी ने चैट जीपीटी 3 और 3.5 मॉडल तो ज़रूर यूज़ किया होगा। तो मे बी वो शायद 2020 तक के डाटा पे ट्रेंड है। तो अब हम वहाँ पे अगर सर्च करेंगे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो 2020 के अकॉर्डिंग जो लास्ट अपडेटेड मॉडल है वो बताएगा रामनाथ कोविंद जी का नाम। तो अभी जबकि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट चेंज हो चुकी हैं और वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो 2024 के अकॉर्डिंग द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे इंडिया की प्रेसिडेंट है, बट जो चैट जीपीटी का मॉडल है वो हमें शो कर रहा है रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चैट जीपीटी के मॉडल ने यूज़र की क्वेरी पे यहाँ पे अनएक्यूरेट और इरेलेवेंट रिस्पॉन्ड किया है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी कि रैग। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया गया, अभी डिटेल में समझना है इसको। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वो प्री ट्रेंड होते हैं। जो प्री ट्रेंड मॉडल है वो क्या पुराने डाटा पे ट्रेंड होते हैं, मतलब कि उनके जो डाटा है वो लेटेस्ट डाटा नहीं होता। मान लो जैसे चैट जीपीटी के मॉडल है 3 और 3.5, मेरे को एक्यूरेट नहीं पता पर वो लास्ट मेरे को लगता है 2020 के डाटा पे ट्रेंड है। तो उनके पास उतना ही डाटा है। तो अब वो जो है वो 2024 के अकॉर्डिंग रेलेवेंट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे यूज़र की क्वेरी पे। तो यहाँ पे रैग को इंट्रोड्यूस करवा के बेसिकली क्या किया गया, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनके साथ एक डेटाबेस को कनेक्ट किया गया। अब जैसे ही एलएलएम्स एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो जाते हैं डाटाबेस में जहाँ पे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर है। वो वहाँ पे जाके कंपेयर करते हैं अपने जनरेटेड रिस्पॉन्स को और उसके बाद कोशिश करते हैं एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट करने की जो कि यूज़र को रिस्पॉन्ड में देनी है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोई यूज़र एलएलएम के थ्रू अपनी क्वेरी को सर्च करता है यानी कि प्रॉम्प्ट डालता है, तो वो क्वेरी जनरेट होने के बाद एक डाटाबेस में कंपेयर होने के बाद एलएलएम उसका रिस्पॉन्स यूज़र को देता है। और वो जो डाटाबेस है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो लेटेस्ट डाटा पे डेली अपडेट होता रहता है। क्योंकि अगर एक मॉडल को रोज़ ट्रेन करने लग गए हम, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम जाएगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिसके कारण एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है एलएलएम मॉडल। तो यहाँ पे रैग के 2 कंपोनेंट होते हैं, रिट्रीवर और दूसरा है जनरेटर। तो रिट्रीवर यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि डाटाबेस में से, मतलब कि बहुत बड़े डाटाबेस में से आपके क्वेरी का रिजल्ट ढूँढने चला जाता है और वहाँ से एक रिजल्ट को ढूँढ के लेके आता है और उसके बाद जनरेटर उस रिजल्ट के बेसिस पे एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट को जनरेट करता है जो कि आपको रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है, मतलब कि एकदम मस्त जवाब। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, लेकिन अगर आप अब भी सोच रहे हो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं तो मैं बता दूं, इसके बेनिफिट ये है, नो मोर आउटडेटेड ज्ञान। तो अभी आपको सारा अपडेटेड ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एआई में अपडेट हुआ है और ये होना भी चाहिए था। तो इससे डाटा की एक्यूरेसी और रेलेवेंसी भी यूज़र को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, लेकिन आप एक बार ही रैक के बारे में खुद भी सर्च जरूर करना। तो चलते हैं, बाय बाय।